तो हम लोग प्रीवियस क्लास में कंपोजिट फंक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। लास्ट में कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ अच्छे से। रूट एक्स फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया हुआ था थोड़ा सा। अब करना क्या है, इसमें से थोड़ा सा चेंजेस था तो उसको हम समझते हैं आराम से। फर्स्ट इसका पार्ट मैंने कर दिया था क्लास में, फर्स्ट पार्ट कर दिया था। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। इसके दो मेथड हैं, दोनों मेथड को क्लियर करेंगे, है ना, समझने के लिए। तो पहले क्या करना है, हमें चाहिए जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, इसकी डोमेन पता करना है। दिस वन इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स नॉट इज इक्वल टू 5। बेटा यही तो होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से हम आराम से पता कर सकते हैं डोमेन और रेंज। तो देखिए एफ एक्स की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। मैं दोनों के ग्राफ भी बना देता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। बेटा उसका ग्राफ ऐसा होगा कुछ, है ना। तो डोमेन भी निकाल लोगे और रेंज भी निकाल लोगे। और रेंज ऑफ एफ एक्स कितना होगा, y बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज दोनों आ गई। अच्छा नेक्स्ट 2 माइनस एक्स के लिए बताया था मैंने, जी एक्स। मान लेते हैं कि एक मिनट के लिए g1 एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। बेटा माइनस एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूं अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की बात, तो ये पॉइंट कहां से स्टार्ट होने लगेगा, 2 से स्टार्ट होने लगेगा, 2,0। तो यहां पर भी आपको डोमेन और रेंज दिख जाएगी। डोमेन क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, यानी इस फंक्शन की डोमेन ऑफ जी माइनस इनफाइनाइट से कहां तक,
बेटा अगर इसमें किसी को डाउट तो मुझसे पूछ लेना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां से भी निकाल सकते हो। और रेंज ऑफ जी ये बेटा क्या बिलोंग करेगा, 0 से इनफाइनाइट। पहले तो आप ये मुझे समझ के बताओ, क्या डोमेन और रेंज में दिक्कत है कुछ? एक मिनट, कोई बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स समझ लेते हैं फॉर डोमेन। डोमेन के लिए क्या होता है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यही था कॉन्सेप्ट अपना। तो इसका मतलब आ जाएगा दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ऐसे समझो, नहीं दूसरा तरीका अपने पास है फॉर रेंज। अब देखिए क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कितना, 0 से इनफाइनाइट, इस पर भाई नंबर ही हो गया पॉजिटिव तो रूट लिया जा सकता है, तो रूट एक्स क्या होगा, ये भी 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रूट एक्स 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब रेंज क्या आ जाएगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आ जाएगा रेंज ऑफ एफ एक्स, होगी 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें जी एक्स था अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो फॉर डोमेन क्या होगा, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो x बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और फॉर रेंज देखिए x क्या बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 2, अभी आ जाएगी रेंज 1 मिनट में। बेटा 2 माइनस एक्स के बारे में सोचना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -2 से इनफाइनाइट, 2 ऐड कर दिया, जब 2 आपने ऐड किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट, अंडर रूट ले लिया तो भी आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, ये मैंने आपको बताया है विदाउट ग्राफ। देखिए कहीं किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट आ रहा है, ये बिना ग्राफ के बताया हुआ है पूरा क्वेश्चन, यहां तक सब ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते थे, हमें जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड if range of fx intersection domain of gx not is equal to 5। चलिए तो निकालते हैं रेंज ऑफ एफ एक्स, बेटा कितना है, रेंज ऑफ एफ एक्स कहां गया, ये रेंज ऑफ एफ एक्स कितनी है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी क्या, माइनस इनफाइनाइट से 2, बेटा इंटरसेक्शन कितना होगा, जीरो और 2, तो 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से 2, कॉमन पोर्शन ये आया। तो अब आपको यहां पर ग्राफ बनाना होगा और समझना होगा, बेटा ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा और पास में बनाते हैं, ये x हमें चाहिए पहले एफ एक्स, यानी ये एफ, तो ये कितना आ जाएगा एफ एक्स, फिर हमें लास्ट में चाहिए जी, तो ये कितना आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉमन पोर्शन अपने पास आ चुका है 0 से 2। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है अंडर रूट एक्स, जी एक्स है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से समझे बहुत आराम से, ये
एफ फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। एफ फंक्शन के लिए क्या काम करेगा? ये रेंज के लिए काम करेगा। और जी फंक्शन के लिए क्या काम करेगा? ये डोमेन का काम करेगा। डन। यानी कि ये डिफाइन करना है तो इसका मतलब एफ एक्स की रेंज क्या हो गई? 0 से 2। और उसके लिए आपको क्या निकालना है? डोमेन। आपका मेन टारगेट क्या है? कि जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन की डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकलेगी? ये जो 0 से 2 है, ये 0 से 2 एफ फंक्शन के लिए क्या है? रेंज का काम कर रही है। तो इसका मतलब लिख देंगे यहां पर पहला, फॉर डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये जो 0 से 2 था, ये एफ फंक्शन की रेंज है। यानी कि अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू है, यानी यहां पर लिख देता हूं मैं, एफ एक्स की जो रेंज है वो 0 से 2 है। एफ एक्स कितना? रूट एक्स, 0 से 2। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से 4। तो इसका मतलब आ जाएगा देन डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4। अब आता है रेंज फॉर केस 2, फॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। अब बेटा रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या होगा? ये जो जी फंक्शन है उसके लिए क्या काम करेगा? डोमेन का काम करेगा। तो डोमेन ऑफ जी, यानी एक्स बिलोंग करेगा उसके लिए 0 से 2। अब आपको जी फंक्शन की रेंज निकालनी है, यानी ये फंक्शन 2 माइनस एक्स लाना है, तो ले आएंगे 2 माइनस एक्स। कैसे आएगा 2 माइनस एक्स? तो पहले माइनस एक्स देखो, तो माइनस एक्स करोगे तो -2 से आगे कर लेते हैं। एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 2, तो माइनस एक्स क्या बिलोंग करेगा? -2 से 0, 2 ऐड कर दो तो 0 से कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। 2 ऐड करने पर अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से √2। तो देन क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 फॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। देखिए कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी यहां तक? केस 1, कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए अगर दिक्कत नहीं है तो। फर्स्ट पेज ये था। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखें नोट करने में।
मैं नेक्स्ट पेज करूं। ये डोमेन और रेंज निकालने का जो बेसिक फंडामेंटल मेथड है वो यूज किया मैंने। यहां लिख देता हूं, फॉर डोमेन एंड रेंज ऑफ fx एंड gx। नोट हो गया? कहीं कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट पेज। तुम्हारा बेटा फंक्शन का नोट्स हो गया पूरा कंप्लीट? सारे लेक्चर हो गए? कौन सा? 22 बचा, बाकी सारे कर लिए? समझ में आ रहा है सब कुछ? आप लोग भी पिछले क्लास में एब्सेंट थे, नोट्स कवर कर लिया? लेक्चर देख करके नोट्स बनाया? कितना कितना नोट्स बनाया? एक भी नहीं? देखने से काम नहीं चलेगा बेटा, बनाना पड़ेगा नोट्स उसको देख देख करके। ठीक है, देख लीजिएगा। तुम्हारा बेटा ऐसी नोट्स आप मुझे नेक्स्ट क्लास पे दिखा दोगे। नेक्स्ट क्लास पे दिखाएंगे नोट्स जितना छोड़ा है।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज कर दो। नोट हो गया होगा। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ, तो देखो बेटा एफ एक्स क्या था, अंडर रूट एक्स। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना था अपना, डोमेन ऑफ एफ एक्स था 0 से इनफाइनाइट। रेंज ऑफ एफ कितना था, 0 से इनफाइनाइट, जी एक्स अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। जब थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से होगा। 2 माइनस एक्स, तो डोमेन ऑफ जी कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ जी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2, और रेंज ऑफ जी कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ जी हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। बेटा ये था। अब आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ जी एक्स। क्या निकाल दे बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या देखना पड़ेगा, अंदर वाले फंक्शन की क्या होती है, रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो एफ, इसकी रेंज कितनी है, 0 से इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन इसका डोमेन कितना है, अरे 0 से इनफाइनाइट, तो कॉमन पोर्शन कितना आ गया आपका, 0 से इनफाइनाइट आ गया। तो कॉमन पोर्शन रख देंगे यहां पर 0 से इनफाइनाइट। एफ ऑफ एफ एक्स है तो ये एक्स, ये एफ, ये एफ एक्स, फिर एफ ऑफ एफ एक्स। हाँ बेटा बोलिए, ये 0 से इनफाइनाइट किस फंक्शन के लिए क्या करेगी, 0 से इनफाइनाइट एफ फंक्शन के लिए क्या होगी, ये रेंज, यानी कि लिख देंगे यहां पर 0 से इनफाइनाइट इज रेंज ऑफ एफ एक्स। यहां क्या निकालने जा रहे हैं, फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो 0 से इनफाइनाइट रेंज है फंक्शन की एफ एक्स की। एफ एक्स कितना था, यानी कि एफ एक्स 0 से इनफाइनाइट, तो रूट एक्स 0 से इनफाइनाइट, तो एक्स 0 से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आ गया डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। जीरो से इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये 0 से इनफाइनाइट इस एफ के लिए क्या काम करेगी, डोमेन का काम करेगी, यानी डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स बिलोंग करेगा कितना, 0 से इनफाइनाइट। अब हमें क्या निकालना है, रूट एक्स के बारे में निकालना है। तो रूट एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। तो रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट।
नोट कर लें। मुझे लगता है कि आप जी ऑफ जी एक्स भी निकाल पाओगे आसानी से, है ना? कोई परेशानी? फास्ट नोट करो। और जिसका ये नोट हो जाए वो जी ऑफ जी एक्स की डोमेन रेंज निकाले। बेटा सॉल्व करिए, इसको नोट करिए पहले। ये पुराना क्वेश्चन है जो क्लास में करवाया हुआ था, लेकिन ये सॉल्यूशन सही है, वहां पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। बेटा जी ऑफ जी एक्स निकालिए, डोमेन एंड रेंज। थर्ड सॉल्यूशन था। जी ऑफ जी एक्स फंक्शन की डोमेन बताएं और रेंज बताएं। ये नोट कर लिया सबने? हाँ बेटा निकालिए जी ऑफ जी एक्स। चलिए 6। तो जी एक्स फंक्शन क्या था? अंडर रूट ऑफ 2 - x, डोमेन ऑफ जी
कितना था, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 और रेंज ऑफ g y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। fx के बारे में, fx था रूट x, डोमेन ऑफ f 0 से इनफाइनाइट, रेंज ऑफ f 0 से इनफाइनाइट। चलिए बेटा पूछना स्टार्ट करते हैं लोगों से, है ना। तो फॉर यानी g ऑफ gx, g ऑफ gx, दिस वन इज डिफाइंड, बोलिए कब होगा, g ऑफ gx इन्वॉल्व होइए क्वेश्चन में, g ऑफ gx कब डिफाइन होगा, रेंज ऑफ gx यानी रेंज ऑफ g ऑफ x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ g ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 5। तो देखिए रेंज ऑफ gx कहां है, ये है रेंज ऑफ gx क्या, 0 से इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx माइनस इनफाइनाइट से 2। कॉमन पोर्शन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0 और 2, तो 0 से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से 2, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, 0 से 2 आ गया। जीरो से 2, g ऑफ gx यानी पहले x, ये g तो ये gx, फिर अगेन g तो g ऑफ gx। हाँ बेटा 0 से 2 क्या करेगा, किसके लिए डोमेन का काम करेगा, सॉरी किसके लिए रेंज का काम करेगा, किसके लिए रेंज का काम करेगा, इस g फंक्शन के लिए। तो यहां लिख दीजिए फॉर डोमेन ऑफ g ऑफ gx निकालना चाहते हैं, g ऑफ x, तो इसका मतलब काम क्या होगा, यानी कि 0 से 2 इज रेंज ऑफ क्या होगा, gx दिखेगा, 0 से 2 क्या दिखेगा, रेंज ऑफ gx। तो gx कहां गया, gx ये √2 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से 2, बेटा स्क्वायरिंग कर दीजिए तो क्या आएगा 0, 2 माइनस एक्स 4, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 माइनस एक्स 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से 2, तो देन डोमेन ऑफ g ऑफ gx x बिलोंग्स टू -2 से 2। बेटा बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है पूरा, पीछे यहां लास्ट में सबको क्लियर हो रहा है ना। अच्छा अब आप मुझे बता दें इसके लिए रेंज के लिए क्या करोगे, कहां लिख दें, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर, अगले पेज में लिखते क्यों बदलते हैं, फॉर रेंज ऑफ g ऑफ gx ये निकालना है। तो जरा सोच के बताना बेटा ये 0 से 2 किस फंक्शन की डोमेन है, भाई g इसमें ऑपरेट होगा तो gx की डोमेन है, यानी कि लिखेंगे 0 से 2 इज डोमेन ऑफ g ऑफ x। तो यानी x क्या बिलोंग करेगा 0 से 2। अब आते हैं वापस, तो आपको क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालना था, यानी जी फंक्शन की क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। तो जी फंक्शन है कितना आपके पास, जी फंक्शन है आपके पास √2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बिलोंग करेगा बेटा कितना, -2 से 0, 2 ऐड कर दो तो 0 से 2, रूट ले लो √2, तो देन रेंज ऑफ g ऑफ gx बिलोंग्स टू 0 से √2। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो, पीछे समझ में आ गया, 6
7 पेज। बेटा फास्ट नोट करें। इसके बाद इसमें क्या आएगा, पीस वाइज करके कंपोजिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। पीस वाइज फंक्शन दिया होगा तब आपको कंपोजिट निकालना होगा, वो सिखाते हैं। फास्ट नोट करो इसको। आ गया था आंसर ये? नोट हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट क्लास करूं पेज? बेटा सबने नोट कर लिया? ये था आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ का सॉल्यूशन। बेटा नोट हो गया सबका? नेक्स्ट पेज देखो।
निकाल पाएंगे इनको? इन दोनों फंक्शन की डोमेन निकालें, रेंज निकालें, फिर एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन और एफ ऑफ जी एक्स की रेंज नोट कर लो। देखिए कराते हैं एक एक करके। नोट कर लिया क्वेश्चन? नोट हो गया? बेटा एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताइए जरा इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन का बेटा कहीं पर भी अनडिफाइंड तो होना नहीं है। कहीं पर अनडिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब डोमेन क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज ऑफ एफ एक्स फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। बताए बेटा क्या होगी रेंज? रेंज बोले क्या होगी? हाँ, 1 से इनफाइनाइट। रेंज 1 से इनफाइनाइट। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर क्या बिलोंग करेगा? 0 से इन्फिनिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बिलोंग करेगा? 1 से इन्फिनिटी। यानी एफ एक्स बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट। चलिए, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। अब आते हैं जी के लिए। जी फंक्शन क्या था? साइन एक्स माइनस 2। तो डोमेन तो आसान है। डोमेन ऑफ जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक नंबर के लिए डिफाइन है। फॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बेटा देखो यहां से साइन एक्स क्या बिलोंग करेगा? -1 से 1। साइन एक्स क्या बिलोंग करेगा बेटा? -1 से 1। 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। -2, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1। तो जो जी एक्स होगा वो बिलोंग करेगा -3 से -1। तो रेंज ऑफ जी एक्स आ जाएगा -3 से -1। नेक्स्ट पेज। तो एफ एक्स था अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर, रेंज ऑफ एफ 0 से इनफाइनाइट। जी एक्स, जो थोड़ा सा ठीक से सोचता होगा वो सीधे सीधे लिखेगा। डोमेन ऑफ जी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज ऑफ जी। बेटा रेंज ऑफ जी कितना आया था? -3 से -1। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा पहले जी ऑपरेट होगा तो जी एक्स हो जाएगा, फिर एफ ऑपरेट होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइन होगा बेटा बोलिए? रेंज ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, नॉट 5। रेंज ऑफ जी एक्स कितना दिया है? -3 से -1 इंटरसेक्शन। डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना है? रियल नंबर। ठीक है ना? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन क्या हो जाएगा? -3 से -1। -3 से -1 इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन पोर्शन।
-3 से -1 इसका इंटरसेक्शन। तो -3 से -1 जी फंक्शन के लिए क्या काम करेगा? रेंज का काम करेगा। यानी कि ये क्या दिया है? रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स कितना है? -3 से -1। चलिए भाई, तो जी एक्स फंक्शन लिखिए, साइन एक्स -2 बिलोंग कर रहा है -3 से -1। डन। बेटा 2 ऐड कराइए, तो जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 ऐड किया तो -1, और जब हमने यहां पर 2 ऐड कर दिया तो -1 से +1। बेटा कुछ ऐसा ही हुआ, देखिए ध्यान से। कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछना है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी? -1, रियल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू कितना? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो देन डोमेन ऑफ क्या? जी एक्स इज इक्वल टू नोट करो, 2 से 10। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर रेंज ऑफ क्या? एफ ऑफ जी एक्स। बेटा अब ये -3 से -1 किसकी डोमेन हो जाएगी? एफ फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो यहां डोमेन ऑफ एफ एक्स बिलोंग करेगा -3 से -1। अच्छा, तो एक्स बिलोंग करेगा कितना? एक तरीके से -3 से -1। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, यानी हमें x² + 1 के बारे में पता करना है। बेटा यहां से देखिए, ध्यान से क्या निकालना है? इसी एफ फंक्शन की तो रेंज निकालनी है, तो x² + 1 के बारे में पता करना है। तो बेटा x² क्या होगा? बताएं जरा, x²। अविरल कितना होगा? x² की वैल्यू क्या होगी? 1 से 9। x² चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 2 से 10। तो इसका मतलब हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स को जो रेंज आ जाएगी, फाइनल रेंज क्या मिलेगी? देन रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स बिलोंग करेगा 2 से 10। नोट करो, और जिनका नोट हो जाए वो जी ऑफ एफ एक्स निकालें तुरंत। मुझे लगता है कई क्वेश्चन करा दिए, जी ऑफ एफ एक्स को होमवर्क में दिया जा सकता है ना? जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन चाहे तो यहीं पर कुछ लोग निकाल सकते हैं ताकि पूछ सकें आंसर।
ठीक है, नोट हो गया। अब इसी को मैं आपको एक मेथड से और बताता हूं करके, आपको आंसर तो पता ही चल गया। तो क्या है, लेकिन उस मेथड में मुझे बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स कितना है, जी एक्स है साइन एक्स माइनस 2। साइन एक्स माइनस 2 क्या निकालना था आपको, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है बेटा। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, एक्स की जगह जी एक्स रखा तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। कुछ ऐसे ही आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। भाई ऑब्जर्वेशन आप आसानी से देख सकते हो। क्या ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, हर जगह पे डिफाइन है फंक्शन, कहीं अनडिफाइंड नहीं तो डोमेन निकल जाएगी डायरेक्ट। डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज निकालते हैं, रेंज निकालना और आसान है। फॉर रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले क्या निकाले हम, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, -2 किया, -2 किया तो -3 से -1, फिर हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो होल स्क्वायर किया तो 1 से 9, फिर 1 ऐड कर दिया। जब 1 ऐड कर दिया तो 2 से 10। बेटा यही आ रहा था आंसर। रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, नोट कर लीजिए। फर्स्ट मेथड टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, इसलिए उसमें आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए पर्याप्त है। बोर्ड परीक्षा में ये मत लिखना जी, मामला गड़बड़ा जाएगा। वो उनकी पहुंच के बहुत बाहर की चीज है ये, समझ रहे हो ना। ये ग्राफ राफ बना दोगे तो पता नहीं बोले क्या बना दिया, उनको ये समझ में आता है। ये सारा जिनका भी बोर्ड एग्जाम देना है उनको इतना ही समझ में आता है, इतना ही लिखना है आपको, क्योंकि वहां पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के बारे में चर्चा ही नहीं होती है कि जहां पर तुम्हें कॉमन पोर्शन निकालना पड़े, फिर डोमेन रेंज दिखाना पड़े। वो बस इतना देखते हैं, इसी से आंसर आपको दे देंगे पूरा नंबर। लिख लीजिएगा बोर्ड मेथड। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट है। अविरल नोट हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, बताओ जरा डोमेन रेंज, कम से कम डोमेन रेंज तो निकाल दो, सिंपल मेथड से ही निकाल दो। चलिए अगला क्वेश्चन।
कोई भी स्टूडेंट जरा जी ऑफ एफ एक्स के बारे में देखे जरा, डोमेन रेंज कितना सॉल्व करके। इसका डोमेन आ रहा है आंसर रियल नंबर जी ऑफ एफ एक्स के लिए, डोमेन है आंसर रियल नंबर और रेंज है -3 से -1। जो दूसरा वाला फंक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां आंसर नोट कर लीजिए क्वेश्चन में, यहां पर इसकी डोमेन आ रही है x बिलोंग्स टू r और रेंज जो आ रही है रेंज बिलोंग्स टू -3 टू -1। ठीक है ना, कर लीजिएगा सॉल्व, बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ओपन इंटरवल 0 to 1, फाइंड डोमेन ऑफ पहला f ऑफ e टू द पावर x, दूसरा f ऑफ ln x, तीसरा f ऑफ sin x और चौथा f ऑफ tan x। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बेटा क्या दिया, देखिए डोमेन ऑफ एफ एक्स दिया है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना 0 से 1, यानी x बिलोंग क्या कर रहा है 0 से 1। अब ध्यान से समझ रहा, डोमेन ऑफ एफ एक्स दिया 0 से 1 यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बारे में बात कर रहा है, तो क्या चाहिए, देन डोमेन ऑफ f ऑफ e टू द पावर x। भाई अगर fx की डोमेन 0 से 1 है तो x बिलोंग कर रहा है इतना, तो एक तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि डोमेन ऑफ f ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर हम ये बोले यहां x था तो x इतना बिलोंग कर गया, यहां पर कितना ex, तो ex भी क्या बिलोंग कर जाएगा 0 से 1। ये भी तो है f ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, जिसका मतलब क्या हो जाएगा e टू द पावर x बिलोंग करेगा 0 से 1। अगर तुम्हें डोमेन निकालनी है, एफ एक्स की डोमेन दी और इसकी डोमेन निकालनी तो तुरंत लिख दोगे e टू द पावर x बिलोंग करेगा 0 से 1। अब इससे वैल्यू जो x की आएगी वो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो अब देखिए e को हटाने के लिए तरीका क्या अपने पास, log बेस e, log बेस e और log बेस e। ये क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा बाहर, x log e बेस e। log 0 की वैल्यू क्या होती है -∞, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब आ जाएगा x बिलोंग करेगा -∞ से 0। तो देन डोमेन ऑफ f ऑफ e टू द पावर x इज x बिलोंग्स टू -∞ से 0। देखिए और समझिए, कहीं डाउट है तो पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ में, अगर नहीं है तो सेकंड सॉल्यूशन फॉर डोमेन ऑफ f ऑफ ln x। हाँ बेटा देख के बताइए, एफ एक्स की डोमेन कितनी है 0 से 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ln x क्या बिलोंग करेगा, बोलिए ln x बिलोंग करेगा 0 से 1, यानी ln x बिलोंग करेगा 0 से 1। ln x का मतलब क्या होता है, log x बेस e। हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है।
तो इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे तरीका अच्छा है, e की पावर मिलेगा ये सबको, तो ये क्या आएगा e की पावर 0, e की पावर log x बेस e और e की पावर 1, log e कट गया तो यहां से क्या आ गया x, ये 1 हो गया, ये e हो गया। तो डोमेन ऑफ f ऑफ ln x इज x बिलोंग्स टू 1 to e। नोट करो, कोई मुश्किल है, समझ में आ रहा है सब? हमारा जोड़ीदार कहां गया? तो पढ़ाई नहीं करेगा? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बेटा ये नोट हो गया सबको? ये नोट कर लिया सबने? थर्ड पार्ट, फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, देखें इसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स बिलोंग करने लगेगा कितना, 0 से 1 के बीच में, यही है ना, ओपन इंटरवल ऑफ 0 to 1 साइन एक्स। ओके, तो देखिए साइन एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से 1, इसके मतलब क्या हुआ,
तो 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, 0 से 1 यही हो गया ग्राफ। एग्जैक्ट π/2 भी नहीं ले रहा है और 0 और पाई भी नहीं ले रहा, बस इतना ग्राफ ले रहा है कि ना ये पॉइंट ले रहा है ना ये पॉइंट ले रहा है, बीच का पूरा ग्राफ ले रहा है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू 0 to π ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग ऑफ π/2। ये मतलब हुआ 0 और π के बीच के सारी वैल्यू जिसमें 0 इन्वॉल्व नहीं है, पाई इन्वॉल्व नहीं और π/2 इन्वॉल्व नहीं। अब इसमें जनरल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2nπ ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2nπ प्लस 0, 2nπ प्लस पाई एक्सक्लूडिंग ऑफ 2nπ प्लस π/2। तो यानी आ जाएगा दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू 2nπ, पाई कॉमन ले लीजिए, तो 2n प्लस 1 एक्सक्लूडिंग ऑफ π/2, इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 4n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर हो जाएगा, नोट करिए। बेटे नोट हो गया। फोर्थ, फॉर डोमेन ऑफ f of 10x, बेटा क्या जाएगा, डोमेन क्या थी फंक्शन की 0 से 1, तो यह आ जाएगा 0 से 1। तो 10x की वैल्यू 0 से 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, यही ना। 10x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो x क्या बिलोंग करेगा 0 से π/4। जनरल वैल्यू के इसमें nπ ऐड करना होता है, तो 0 से π/4। तो x बिलोंग्स टू nπ, nπ प्लस π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट कर ले। बेटा थोड़ा फास्ट नोट करें।
बेटा नोट हो गया, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट fx has domain x belongs to 1/2 से 1, find domain of first part f of sin 2x, second part f of strip of x, GIF। देखिए fx की डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ f ऑफ x इज 1/2 से 1। तो फॉर डोमेन ऑफ f ऑफ sin 2x, यही ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? sin 2x की वैल्यू ये बिलोंग करेगी 1/2 से एग्जैक्ट 1 के बीच में। तो आपको x निकालना पड़ेगा 1/2 से 1। तो देखिए sin 2x का ग्राफ बना देते हैं। बट देखिए जब 2x का ग्राफ बनाते हैं तो मैंने बोला था कि इस वैल्यू में 2 से डिवाइड करते हैं sin x की वैल्यू में। तो वैसे तो ये पाई था, ये 2 पाई था, तो इसका मतलब क्या होगा? वैसे पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था और ये 4 पाई था, ऐसा था बेटा वैल्यू। लेकिन sin 2x की बात हो रही तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई तक का रीजन ये कवर हो गया। अब क्या कह रहा है? 1/2 से 1, 1/2 से 1 का मतलब ये हो गया पोर्शन, ये 1/2 है, 1/2 से 1 के बीच में। तो आसान है कहना क्या? ये तो हो जाएगा बेटा π/6, ये हो जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए इसको मान लेता हूं मैं π/2, यहां पर इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो पॉइंट होता है देखिए है क्या? π/6 आगे बढ़ा, एक मिनट, π/6 नहीं होगा क्योंकि sin 2x है ना। तो इसका मतलब भाई देखिए 1/2 कब आएगा? ऐसे समझो,
इससे ज्यादा अच्छा समझाना मुझे एक तरीका और लगता है। पहले जैसे साइन 2x की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू 1 है, सॉरी 1/2 है। इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ, बेटा ये कितना होता है 1/2, पाई/6 के इक्वल होता है। अभी जनरल वैल्यू निकाल देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये जनरल सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू पाई/6। अब एन की एक एक करके वैल्यू रखते जाइए। पहले रखा मैंने एन की वैल्यू 0, बेटा एन की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, देखिए एन इज इक्वल टू 0 रखने पर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये 0 ये 0, पाई/12, ये लिख देंगे 2x इज इक्वल टू पाई/6। इसका मतलब x की वैल्यू कितना, पाई/12। कोई डाउट, तो जो ये वैल्यू होगी ये पाई/12 आएगी। दूसरी वैल्यू n की जगह 1 रख दीजिए, 1 रखा तो तुमने कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू, ये हो गया पाई, ये हो गया -पाई/6। तो बेटा क्या 5 पाई/6 आ जाएगा, बताइए पाई -पाई/6 कितना होगा, 5 पाई/6, और 2 से डिवाइड कर दोगे फिर, तो ये क्या आ जाएगा 5 पाई/12। तो ये वैल्यू होगी 5 पाई/12। इसको मानो यहां पाई, यहां पर 3 पाई/2। आगे वैल्यू देखिए, 1 रखने पर आ गई, अब यहां पर रखते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करने पर 2x क्या आएगा, 2x, 2 पुट करने पर आ जाएगा 2 पाई, और 2 पुट करने पर ये प्लस हो जाएगा, यानी +पाई/6। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, 12 और 1 13 पाई/6, 2 से डिवाइड किया, 13 पाई/12। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 पाई/12। और यहां पर वैल्यू, नेक्स्ट एन की जगह पर हमने 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 3 पुट किया तो आ जाएगा 3 पाई, 2x इज इक्वल टू 3 पाई, माइनस आ जाएगा 3 पुट करने पर पाई/6, तो कितना आ जाएगा 18, 17, x इज इक्वल टू 17 पाई/12। ये कितना आएगा 17 पाई/12। अब आपको देखना है, कह रहा पाई 1/2 से 1 के बीच का ग्राफ चाहिए आपको, और 1/2 में ओपन इंटरवल है और 1 में क्लोज इंटरवल है, यानी इसमें ओपन और 1 में क्लोज, यानी ये पूरा ग्राफ ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग करेगा पाई/12 से 5 पाई/12, ओपन इंटरवल यूनियन 13 पाई/12 से 17 पाई/12। ये तो हो गई जनरल वैल्यू। अब इसमें करना क्या होगा आपको, 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस पाई/12 से 2n पाई प्लस 5 पाई/12 यूनियन 2n पाई प्लस 13 पाई/12 से 2n पाई प्लस 17 पाई/12। नोट कर लो।
एक चीज यहाँ तो थोड़ा सा देखने लायक है, जैसे हमने sin 2x का ग्राफ बनाया, तो क्या sin 2x का ग्राफ का पीरियड जो है 0 से पाई के बीच में हो जाएगा क्या? देखो बेटा, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, ये 0 से पाई के बीच में पीरियड हो जाएगा, जैसा 0 से पाई वैसा पाई से 2 पाई। तो इसका मतलब एक काम हम कर सकते हैं, ये तो आंसर खैर मैच कर जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 0 से पाई के बीच में भी देख लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। 0 से अगर हम पाई के बीच में देख लें तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये भी आंसर अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आंसर ये। तो जैसे 0 और 1 रखने पर काम हो गया था ना, बस इतने पे ही पूरा काम आपका दिख जाएगा। दिखाते हैं, ये पूरा ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो पाई बाई 12 से 5 पाई बाई 12 तक वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा पाई बाई 12 से 5 पाई बाई 12 और ओपन इंटरवल। तो इसमें x इज इक्वल टू क्या ऐड कर दीजिए, लेकिन इसमें एक बात की सावधानी रखनी पड़ेगी आपको कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है बेटा, पाई पीरियड है, इस फंक्शन का पीरियड कितना है पाई, तो आपको एन पाई ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 2n पाई मत ऐड कर देना। अगर 2n पाई अगर ऐड करना चाहते हो तो फिर प्रीवियस वाला आंसर। अब देखिए कैसे आ जाएगा, 0 रखने पर ये आंसर आ गया। अगर हमने 1 रख दिया तो क्या बेटा मिला, पाई प्लस पाई बाई 12। तो पाई प्लस पाई बाई 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 पाई बाई 12। ये आ गया वैल्यू। इसमें रख दीजिए पाई प्लस 5 पाई बाई 12, तो कितना आ जाएगा, 17 पाई बाई 12। ये वाला आंसर आ गया। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट तो अपना रहे हो, लेकिन ध्यान ये देना पड़ेगा क्योंकि इसका पीरियड कितना है पाई, तो यहां पर कितना ऐड करोगे आप, एन पाई ऐड करोगे, तब ठीक है कहानी। डन, नोट कर लो, उसको हटा दीजिए, बाकी अगर नोट किया एक्स्ट्रा कुछ तो। मुझे नहीं लगता किसी नोट किया है क्या? हाँ बेटा, किसी ने यहां तक तो नहीं पहुंचा कोई अभी तक? कुछ कट करने की जरूरत तो नहीं है ना? नोट कर लीजिए, ये ज्यादा शॉर्टकट है। बस ध्यान ये देना कि इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई पीरियड आ रहा है। नोट हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, सेकंड पार्ट। हाँ, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 1/2 से 1। बेटे सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14, सेकंड का सॉल्यूशन। डोमेन ऑफ एफ एक्स बेटा क्या था, डोमेन ऑफ एफ एक्स था 1/2 से 1, 1/2 से 1, क्लोज और क्लोज, क्लोज इंटरवल था, अच्छा ओपन इंटरवल था, ओके।
देन फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ स्टेप ऑफ एक्स, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो 1/2 से 1 के बीच में होगी, यही मतलब हुआ। तो बताओ जरा स्टेप ऑफ एक्स 1/2 से 1 के बीच का क्या मतलब हुआ, तो इंटीजर वैल्यू है ये तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब हुआ कि स्टेप ऑफ एक्स क्या ले सकता है, 1 ले सकता है। क्या स्टेप ऑफ एक्स 1/2 ले सकता है क्या, कभी नहीं ले सकता है। अच्छा, तो जब स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग करेगा 1 और 2, आंसर खत्म। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, एक लाइन में हो गया, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया नहीं? देखिए अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट पेज में ही लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, where a and b are integer. If f of 0 is equal to 0 and f of 4 is equal to 9, then find the value of नोट करिए। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। ध्यान से बेटा समझिए, पहला कंडीशन दिया एफ ऑफ 0, ठीक है ना, तो इसमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं, नोट मत करिए समझ लीजिए। एफ ऑफ एफ एक्स यानी एक्स की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, एफ एक्स रखना पड़ेगा, ए इंटू एफ एक्स प्लस बी। तो ए एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे दोबारा, तो ए एक्स प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई ए स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा एक मिनट अभी नहीं, यहां पर x की जगह 0 रखा, एफ ऑफ 0, तो जब 0 रख दिया तो क्या आया, ए स्क्वायर इंटू 0 प्लस ए बी प्लस बी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या मिल गया यहां से आपको, ए बी प्लस बी की वैल्यू 0, बी कॉमन ए प्लस 1, तो इससे दो वैल्यू आई, एक तो बी का वैल्यू आ गया 0, एक ए का वैल्यू कितना आ गया -1। यहां तक कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी? अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी। तो इसमें एक बार और x की जगह एफ एक्स रख दें, एफ एक्स। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स की जगह पर एफ एक्स प्लस ए बी प्लस बी। यहां तक कोई परेशानी? फिर एफ एक्स की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो। बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी। तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। एफ ऑफ एक्स। अब इसमें एफ ऑफ 4 निकालना, एक्स की जगह 4 रखा तो कितना आ जाएगा, 4a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। बेटा ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। अब इक्वेशन सॉल्व करना है तो कर देते हैं। क्या दिया है, 4a क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस ए बी और प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो इसमें बस मान लीजिए केस 1 पहले लेते हैं, पहले बी को 0 ले लेते हैं। इफ केस फर्स्ट, इफ बी इज इक्वल टू बेटा 0, तो रखिए 0 तो कितना आएगा, 4a क्यूब। बेटा बी 0 रखा तो 0, ये 0 इज इक्वल टू 9। ए क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/4। ए का वैल्यू 9/4 की पावर 1/3 विच नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा ए और बी इंटीजर थे ना, तो ये तो पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू इंटीजर तो आई नहीं। केस टू क्या, इफ, बेटा केस 2 में क्या आएगा, हाँ बेटा हमने क्या लिया था, बी को 0 लिया था, अब क्या लेंगे, ए की वैल्यू -1। बेटा यहां ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू -1। तो क्या इक्वेशन था, 4a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 9। रख दीजिए एक जगह -1, तो -4 प्लस बी फिर प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 + 4। ये इंटीजर वैल्यू आ गई। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स क्या हो गया, ए की जगह -1 तो -x + 13। बेटा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -x + 13 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए था, अच्छा अभी एक बार और एफ कितना हुआ, 3 हो गया, 4 है ना। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, बेटा बताइएगा, ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। बेटा ये था, तो एक काम कर लेते हैं, एक बार और रखें, चलिए रखते हैं। एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स, तो क्या आएगा, ए क्यूब एफ एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। वो तो ए बी रख ही जाएगा। ए क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी आ जाएगा, ए की पावर 4x प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। यहां पर ए की जगह क्या रखना है, पुट ए की जगह पर -1, बी की जगह पर 13 रखते हैं। -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा इंटू एक्स,
ए क्यूब मतलब -1, बी की जगह पर 13, -1 का स्क्वायर इंटू 13, -1 इंटू 13 और बी की जगह 13, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से आएगा x, ये आएगा -13, ये आएगा +13, -13 +13। सही, x निकलना था आंसर में। क्या पूछा है? 10, तो आंसर 10 हो जाएगा बस। इसकी वैल्यू x आ गई, f ऑफ 10, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा?
बेटा नेक्स्ट पेज कर दूं?